ये कहानी एक महिला की है जो हर रोज़ मंदिर जाती थी। उसका डेली रूटीन था रोज़ सुबह मंदिर जाना, चाहे वो अपने शहर में हो, गांव में हो या फिर वो कहीं बाहर चली जाए, तो भी वो मंदिर जाना नहीं भूलती थी। अपने घर के पास के जिस मंदिर में वो जाती थी, एक दिन उसने देखा कि वहाँ काफ़ी कुछ गलत हो रहा है। उसे यह सब अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत ही पंडित जी के पास गई और बोली, पंडित जी, यहाँ एक समस्या है, उसका समाधान कीजिए। पंडित जी ने उसे देखा और पूछा, क्या बात हो गई? क्या कोई गलती हो गई है या फिर किसी ने आपको कुछ कह दिया है? उस औरत ने कहा, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भी मैं यहाँ आती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ सब क्या चल रहा है, सब नाटक चल रहा है। पंडित जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, आखिर क्या हुआ है, थोड़ा साफ साफ बताइए। उस महिला ने कहा, यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं वो यहाँ आकर सिर्फ नौटंकी करते हैं, क्योंकि वह आधे से ज़्यादा समय केवल अपने मोबाइल में ही बिताते हैं, या भगवान का वीडियो बनाने लेते हैं, या फिर उनकी फ़ोटो खींचने में लगे रहते हैं, या मंदिर की फ़ोटो खींचने में लगे रहते हैं। भक्ति में लीन होते ही नहीं। वो यहाँ सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं। कोई अपनी बहू की बुराई कर रहा है, कोई राजनीति की बातें कर रहा होता है। दिखावा ज़्यादा हो रहा है। औरत अपनी शिकायतें किए जा रही थी। पंडित जी भी ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने उसकी बात पूरी होने के बाद कहा, आप एक काम कीजिए, कल आपको मैं समस्या का समाधान बताऊंगा। तो पहले आप ये कीजिए कि आप मंदिर कल पैदल आइए, किसी भी गाड़ी या वाहन से मत आइए। और दूसरा काम, अपने घर से एक लोटे में भर कर जल ले आइए। पूरा लोटा जल से भरा होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए उसमें से पानी ज़रा भी गिरे नहीं। जब आप मंदिर पहुंच जाइए, उसके बाद उस लोटे को हाथ में लेकर मंदिर के 3 बार परिक्रमा कीजिए। उसके बाद मैं आपको आपकी सारी समस्याओं का समाधान बताऊंगा। महिला को जो कहा गया था, अगले दिन उसने बिल्कुल वैसा ही किया। वह पैदल मंदिर आई। उसके हाथ में जल से भरा हुआ लोटा था। उसने मंदिर के 3 बार परिक्रमा भी की और इस बात का पूरा ध्यान रखा कि लोटे से बिल्कुल भी जल ना गिरे। इतना सब कुछ होने के बाद वो औरत पंडित जी के पास गई। पंडित जी से कहा, अब मुझे बताइए, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। क्यों सारे लोग सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं? वो लोग भक्ति को क्यों नहीं समझते हैं? पंडित जी ने कहा, पहले आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। जब आप घर से पैदल मंदिर आईं, तो क्या आज आपने किसी को भी गपशप करते हुए, मोबाइल चलाते हुए या किसी को नौटंकी करते हुए देखा? तो उस महिला ने जवाब दिया, नहीं, आज तो मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर पंडित जी ने कहा, आज आपका सारा ध्यान केवल लोटे पर था और जो चीज़ें मैंने आपको बोला था उसे करने पर था। आपको उस लोटे को अपने हाथ में लेकर मंदिर के 3 बार परिक्रमा भी करनी थी। आपका सारा ध्यान केवल इसी बात पर था, मतलब आप खुद की भक्ति पर लीन थी। आज आपको अपने आसपास की दुनिया दिखाई नहीं दी, क्योंकि आज आप अपने आप में ही व्यस्त थीं। इसलिए आपने आज कोई भी पाखंड नहीं देखा। उस महिला की समझ में आ गया कि पंडित जी उसे क्या समझाना चाह रहे हैं। तो दुनिया में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, तो एकाग्रता ही उसकी चाबी है। वही सफलता के ताले को खोल सकती है। ये कहानी असल में हमको यही बताती है कि हम हमेशा अपने बाहरी दिखावे में ही फंसे रहते हैं। कभी भी जो हम अंदर से क्या हैं उस पर हम कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसी वजह से हम अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। खुद पर ध्यान देकर आप इस दुनिया के सारे लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। ये अगर आपका केवल अपने आप पर ध्यान रहेगा, तो लक्ष्य के मार्ग में आने वाली सारी समस्याओं का समाधान स्वयं ही निकल जाता है। लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ी परेशानी ज़रूर हो सकती है, परंतु सफलता आपको ज़रूर मिलती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।